Hi everyone, this is Sapna Lamba and today I will be discussing Ferdinand de Saussure. About Saussure, he was born in 1857 and died in 1913. He was a Swiss linguist and one of his major work is a course in general linguistics which was translated in English in 1953. This work is a compilation of his lectures. Although structuralism started in 1950-60s, but it has roots in the thinking of Saussure. वैसे तो स्ट्रक्चरलिज्म 1950-60s में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, हमने कल बात करी थी जिसके बारे में इन द प्रीवियस वीडियो. बट उसकी जो स्ट्रक्चरलिज्म की रूट्स हैं वो सोसियोर्स के वर्क में देखने को मिलती है हमें. ही वॉज की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस टू लैंग्वेज स्टडी. सोशोर जिस सेंचुरी में थे 18th सेंचुरी में, उस टाइम पे लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे. पर फर्डिनेंड ने उनसे डिफरेंट सोच के उस लैंग्वेज के पैटर्न फंक्शन पे बात करी थी कि लैंग्वेज को आज के टाइम में किस वे में यूज़ किया जाता है, उसके पैटर्न क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. In 18th century, linguistic scholars have mainly been interested in historical aspect of language, while Saussure focused on pattern and function of language in today use. The concept of diachronic and synchronic study given by Saussure. What is diachronic study? Study of how words acquiring meaning over a period of time. Saussure was not in favor of this study. डाइक्रोनिक स्टडी होती क्या है? डाइक्रोनिक स्टडी वर्ड्स की स्टडी होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ली जाती है, और सोश्योर इस स्टडी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे. सोश्योर वाज सपोर्ट इन द स्टडी ऑफ सिंक्रोनिक स्टडी. What is synchronic study? Study of how words mean within the current state of language and not at history. सिंक्रोनिक स्टडी में विद इन पीरियड बात करी जाती है, स्टडी करा जाता है वर्ड्स को, लैंग्वेज को, कि उनका आज के टाइम पे क्या यूज़ है. सोशियो इस टाइप की स्टडी को सपोर्ट करते थे. वी नीड टू सी मीनिंग विद इन द पीरियड. एग्जाम्पल ऑफ डाइक्रोनिक स्टडी. द फिल्म स्टार लुक ग्लैमरस. हे ग्लैमरस वर्ड मीन ब्यूटिफुल in today's use, but the old meaning of glamorous was which was of no use. The second concept given by Ferdinand de Saussure is langue and parole. He divided language into two main components, langue and parole. What is langue? The set of rules of word into sentences or language as a system. सोशोर ने लैंग्वेज को दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, लैंग और परोल. परोल सेट ऑफ रूल्स होता है, इसको हम ग्रामर भी बोल सकते हैं. परोल एवरीडे स्पीच वेयर वी यूज़ वर्ड्स इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और अटरेंस इन लैंग्वेज. और परोल जो होता है उसको हम एवरीडे स्पीच बोल सकते हैं, कि जैसे हम रोज़ बातें करते हैं उसको परोल बोलते हैं. सोशोर ऑल्सो गिवन a theory, relational theory of language. Word exists in relation to other words. Second, the meaning of each word was dependent upon the meaning of other word. सोशोर ने एक थ्योरी दी थी, रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज. उनका मानना था कि जो वर्ड होते हैं ना वो अगर हमें किसी वर्ड के एग्जिस्टेंस को जानना है तो उसके लिए हमें दूसरे वर्ड्स को जानना पड़ेगा. एक वर्ड का मीनिंग जानने के लिए हमें दूसरे वर्ड के मीनिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. जैसे कैट वर्ड है एक, पर कैट को डिफरेंट कैसे बनाता है, क्योंकि वो बैट भी नहीं है और हैट भी नहीं है. तो कैट को समझने के लिए हमें बैट और हैट दोनों के मीनिंग पता होना चाहिए अगर हमें कैट का मीनिंग पता करना है. तो सोश्योर ने एक कंसेप्ट और दिया था साइन का, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड. साइन अगर हमें किसी साइन को जानना है तो एक साइन दो चीज़ों से बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड. जैसे मैं साइन देती हूँ कैट, मैंने बोला कैट, तो कैट
को तो हमारे दिमाग में जो कैट वर्ड है वो तो है सिग्निफायर, और जो पिक्चर बनी है हमारे माइंड में वो होती है सिग्निफाइड। इनको मिलके बनता है कैट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।